बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मटेरियल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड पार्ट 16। डियर व्यूअर्स, आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे रूल्स हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मैं स्टार्ट करूंगा कि पहला सेंटेंस है कि मुझे वक्त देखना आता है। अब लोग इसकी इंग्लिश जो करते हैं, किसी को मैंने देखा है कहते हैं जी आई नो हाउ टू सी टाइम, कोई कहता है आई नो हाउ टू ऑब्जर्व टाइम, हाउ टू वगैरह वगैरह। इसकी जो असल इंग्लिश होती है वो ये होती है आई नो हाउ टू रीड टाइम, क्योंकि टाइम हमेशा रीड किया जाता है। हम रीड करके बताते हैं कि 10:10 सपोज। अब 4 सेंटेंस बोल रहा हूं, इनके मीनिंग बड़े करीब तर हैं, लेकिन में फर्क है। सेंटेंस है कि द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, द कैट जंप्ड एट द टेबल। अब ये जो पहला सेंटेंस है ना, द कैट जंप ऑन द टेबल, इसका मतलब है बिल्ली ने किसी और जगह बैठी थी, जंप लगाया और मेज के ऊपर आ गई। अगर हम कहेंगे द कैट जंप ओवर द टेबल, ओवर द टेबल का मतलब है कि उसने किसी छलांग लगाई, मेज के पार हो गई, पूरी मेज को क्रॉस करके परली साइड पे चली गई या गिर गई। ठीक है। अगर हम कहते हैं द कैट जंप अपॉन द टेबल, इसका मतलब है वो पहले से टेबल पे मौजूद है, वो टेबल पे बैठे बैठे ही उसने जंप लगाया और फिर वापस मेज पर। और अगर हम कहते हैं द कैट जंप एट द टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि उसने छलांग तो टेबल पे लगाई है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा था, टेबल पे ना पहुंच सकी तो मेज के नजदीक ही कहीं गिर गई। ये एट द टेबल होता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ही स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा है। अब इसका मतलब ये नहीं दरवाजे पर ऊपर खड़ा है, वो दरवाजे के पास खड़ा है, बिल्कुल एट द टेबल वाली बात है। ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है, डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट, इनमें क्या फर्क है? डिवाइड होता है किसी एक चीज को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको छोटा छोटा कर देना। जैसे हम डिवाइड प्रॉपर्टी, एक फर्ज किया, एक मुरब्बा जमीन है, उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होता है कि पूरा पूरा पीस हम दूसरे को दे देते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली। मिसाल के पे किन्नू आए हैं, अम्ब्रेला है, बनाना है, फला फला जो भी चीजें मुख्तलिफ कुछ चीजें हैं घर में आई हैं, वो हम तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट एक याद रखिए कि ट्रेवल्ड ऑन अ बस गलत है, ट्रेवल्ड बाय अ बस होता है। अब टिपिकल सेंटेंसेस जी, उसकी ट्रांसलेशन आपको बताने जा रहा हूं। काश में वजीर आजम होता, वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। याद रखें आई वॉज नहीं हो सकता, आई हैड बीन लग सकता था यहां पे। वुड दैट के बाद कभी भी वॉज नहीं आता। इसी तरह हम हंसे बगैर ना रह सके, वी कुड नॉट हेल्प बट लॉफ। अगर हम बट ना लगाएं तो फिर हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। सपोज वी कुड नॉट कीप स्माइलिंग एट हिज जेस्चर, हम उसके जेस्चर्स पर मुस्कुराए बगैर ना रह सके। जब तक बारिश होती रहेगी हम घर के अंदर रहेंगे। ये एक वक्त है, थोड़ा सा ड्यूरेशन है, यहां पे एज लॉन्ग एज आएगा। वी विल रिमेन इनडोर एज लॉन्ग एज इट रेन्स। इसी एज लॉन्ग एज के एक और सेंटेंस बताने जा रहा हूं। एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो वन कैन हर्ट यू। नेक्स्ट है जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक के लिए हम क्या इंग्लिश यूज करेंगे? जहां तक मैं जानता हूं वो एक ईमानदार अफसर है, तो एज फॉर एज, FAR, एज फॉर एज आई नो ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। जब तक तुम काम खत्म नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये कंडीशन है। कंडीशन में अनलेस आता है। आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू फिनिश योर वर्क। जब तक वो नहीं आता तुम नहीं जा सकते। अब यहां पे टाइम है, टाइम के लिए अनटिल आता है। यू कैन नॉट गो अनटिल ही कम्स। नेक्स्ट है कि दौड़ने का तो जिक्र ही किया, वो तो चल भी नहीं सकता। नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग ही कैन नॉट इवन वॉक। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस बोलता हूं कि नॉट टू स्पीक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प ही डिड नॉट इवन राइट अ लेटर। माली मदद का तो जिक्र ही क्या, उसने तो कोई लेटर तक नहीं लिखा। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, ये टिपिकल सेंटेंस का मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाए, आपको रूल्स सारे पता हों। जैसे कैसे अहमक से पाला पड़ा है, व्हाट अ डंस आई हैव टू डील विद।
वो कितना एहसान फरामोश है, हाउ अनग्रेटफुल ही इज। अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा, जैसे वो एज लॉन्ग एज तब यहां पे नो लॉन्गर, ही इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड। वो अपनी हरकत पर जरूर शर्मिंदा होगा, ही मस्ट बी सॉरी फॉर हिज मिसडीड। नेक्स्ट है जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि गाड़ी से रह जाओ, वॉक फास्ट लेस्ट, ऐसा ना हो कि इंग्लिश लेस्ट आता है, और लेस्ट के बाद याद रखें नेगेटिव यानी नॉट वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट खुद नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। आपको मैनर्स जरूर सीखने चाहिए थे, यू मस्ट हैव लर्नड सम मैनर्स। अमेरिका के लिए बेहतर होता कि वो इराक पर हमला ना करता। अमेरिका हैड बेटर नॉट अटैक इराक। तुम्हारे लिए बेहतर होता कि तुम बुरों की सोबत में ना बैठते। यू हैड बेटर नॉट कीप कंपनी विद बैड पीपल। इसी तरह जो नेक्स्ट कुछ और ग्रामर के उसूल बताने जा रहा हूं, इसी तरह जो टिपिकल सेंटेंसेस हमारे वही बोल रहा हूं। जैसे मैं बमुश्किल स्टेशन पर पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। जो ही उस्ताद कमरे में दाखिल हुआ, तमाम तलबा खड़े हो गए। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही और जैसे ही के लिए एज सुन एज भी आ सकता है और नो सूनर भी आता है। याद रखिए कि जब नो सूनर आएगा, नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है। जैसे ही वो घर से निकला, बारिश शुरू हो गई। नो सूनर डिड ही कम आउट ऑफ हिज हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। वो ना सिर्फ शराबी है बल्कि जवारी भी है। इसमें नॉट ओनली और बट आल्सो आएगा, ना सिर्फ बल्कि। ही इज नॉट ओनली अ ड्रंकर्ड बट आल्सो अ गैम्बलर। इसी तरह नेक्स्ट है कि उसने खूब मेहनत की ताकि पास हो जाए। ही वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि के लिए सो दैट आएगा, सो दैट ही माइट पास। सो दैट के एक और सेंटेंस बोल रहा हूं कि ही एट इंफीरियर फूड सो दैट ही माइट लिव। ठीक है, कि मतलब ये कि उसको जिंदा रहने के लिए कुछ खाना था, तो ही एट इंफीरियर फूड सो दैट ही माइट लिव, अपनी जिंदगी बचा सके उसके लिए उसने इंफीरियर फूड भी खा ली। खवातीन ने शायद अब तक खाना खा लिया होगा। अब ये तमाम जो टिपिकल सेंटेंसेस जिनकी ट्रांसलेशन में एक एक दो सेंटेंस मैं बताता जा रहा हूं। द लेडीज माइट हैव ईटन देयर मील टिल नाउ, अब तक। अली ने टेस्ट दिया। याद रखिए कि टेस्ट एग्जाम के लिए टेक और गिव उलट हो जाता है। अली ने टेस्ट दिया, अली टुक द टेस्ट, लेकिन उस्ताद ने टेस्ट दिया, द टीचर गेव द टेस्ट। वो कमरे में है, ही इज इन द रूम, वो पहले का मौजूद है ना। वो कमरे में दाखिल हुआ, ही केम इनटू द रूम, इसका मतलब बाहर से वो अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। अगर हम एंटर लगाएंगे ना तो फिर इनटू नहीं लगाना पड़ता, ही एंटर्ड द रूम। इसी तरह इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का मीनिंग होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ होता है एंड सामने। सपोज टीचर पढ़ा रहा है ना, तो उसके सामने एंड सामने सपोज एहसान बैठा हुआ है, तो एहसान इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर, लेकिन द होल क्लास इज सिटिंग बिफोर द टीचर। टीचर के सामने पूरी क्लास बैठी, बिल्कुल एंड सामने नहीं है, वैसे बैठी हुई है वो। इसी तरह अगर मैं एक लफ्ज होता है नाइदर, एक होता है नन। ये जो नीदर है ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। तो एनी हाउ नाइदर आता है दो के लिए, नन आता है दो से ज्यादा के लिए। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, तो यहां पे नाइदर लगेगा। अगर दो से ज्यादा है, नन ऑफ द फोर सिस्टर्स, दो से ज्यादा के लिए नन आएगा। मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है। माई वॉच इज 10 मिनट्स फास्ट, या माई वॉच इज फास्ट बाय 10 मिनट्स। मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है, माई वॉच इज 10 मिनट्स स्लो। वो ऐसे बिहेव करता है गोया कि वो फैक्ट्री का मैनेजर हो। ये लास्ट सेंटेंस आज के लेक्चर का। ही बिहेव्स एज इफ ही वर, एज इफ के बाद हमेशा वर आएगा।
एज इफ ही वर द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। मुझे उम्मीद है ये सारे रूल्स आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मेरी सीरीज अभी कंटिन्यू है। एक लेक्चर मैं ग्रामर पे पहले दे चुका हूँ और अभी ये दूसरा लेक्चर, अभी और भी लेक्चर मजीद इस पे आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।